गुलाम केवल भारत ही नहीं था, गुलाम अमेरिका भी था। भारत से पहले अमेरिका भी गुलाम था और अमेरिका में ब्रिटेन और फ्रांस और पुर्तगाली लोग का कॉलोनी बना हुआ था। ये लोग यहाँ पर कब्जा किए हुए थे और ये लोग का कॉलोनी बना हुआ था। जब यहाँ अमेरिका में जब इधर इन लोग का आजादी हुआ ना, उसके बाद में हम लोग का तो बहुत बाद में आजादी हुआ, तो ये अमेरिका गुलाम का गुलामी का जंजीर को तोड़ के आज देखिए विश्व का सबसे अमीर देश, सबसे शक्तिशाली देश और सबसे समृद्ध देश बन गया है। ये क्यों बना है, इसके पीछे की भी बहुत लंबी कहानी है। आज आप डॉलर का नाम सुनते होंगे, सारा खेल जो है ना इस कागज के टुकड़ा का है। जो डॉलर आप सुनते हैं इसी का खेल है। इसी के कारण अमेरिका पूरे विश्व में सबसे मजबूत देश बन गया है। तो इसका थोड़ा सा कहानी देख लेते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका जब गुलामी अमेरिका का खत्म हुआ ना, वहां भी जैसे अपने भारत में आंदोलन हुआ वैसा वहां के लोग भी आंदोलन किए। आंदोलन करने के बाद में इस हिस्से को आजाद कराया। उसके बाद में कुछ हिस्सा जो फ्रांस का था उसको भी करके उसको खरीद लिया, और जो आजाद वाला क्षेत्र था वो उधर वाले जो गुलाम क्षेत्र थे उसको खरीद लिया। और खरीद के इन लोग का पूरा एरिया हो गया। धीरे धीरे करके ये लोग अपने आप को बहुत सा दिमाग लगा करके विकसित करना स्टार्ट किए। उसके बाद में ये जो डॉलर का खेला हुआ ना, यही ये लोग को सबसे अमीर बना दिया। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ जो 1914 से स्टार्ट हुआ, 1918 के आसपास चला, तो इस युद्ध में अमेरिका जो है ना यहाँ है, इस साइड में है, इसके इधर में पूरा समुंदर है, और जो बीचे का देश है वो सब देश इधर में है, साइड में है, यूरोप में है। तो इधर विश्व युद्ध चल रहा था, यूरोप में, एशिया में, इधर सब लोग अझुराए हुए थे। तो इस पर कोई नहीं जा रहा था, तो ये सुरक्षित था। तो ये क्या करता था कि ये अपने आप को मजबूत कर रहा होता था उसी वक्त में। और इन लोग को जो बीच का देश थे, फ्रांस थे, ब्रिटेन थे, ये सब लोग को सप्लाई कर रहा था क्या चीज, जो युद्ध में यूज होने वाले जो हथियार है, बम है, जो विमान है, जो हेलीकॉप्टर है, वो सब चीज सप्लाई कर रहा था। उसके बदले में इन लोग से दाम ले रहा था। और ये बीच वाले जो यूरोप का देश थे ये गरीब होते गए, कमजोर होते गए, क्योंकि अपना होड़ लगा हुआ था, एक दूसरे पर बमबारी चल रहा था। उस समय में जर्मनी में हिटलर पगलाया हुआ था, तो हिटलर इन लोग को तबाह कर था। तो ये लोग हिटलर से युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका से सपोर्ट ले रहे थे। तो ऐसे में यहाँ का स्थिति कमजोर होते गया। किसी भी देश का अर्थव्यवस्था बिगड़ जाता है जब छोटा सा युद्ध होता है। तो बुढ़बकवा सबको नहीं बुझाता है, तो कहता है कि युद्ध काहे नहीं कर देते हैं, किसी से भी युद्ध, कितना कमजोर देश से जुड़ाइएगा तो आपका अर्थव्यवस्था जो है उस पर आपका असर पड़ता ही है। तो डॉलर के देखिए कैसे प्रचलन में है। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, तो प्रथम विश्व युद्ध, तो 1923 में जर्मनी क्या किया ना, बहुत सा अपने यहाँ इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। हार गया जर्मनी, और उसके बाद में इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। बहुत सा इसको धन देना पड़ा, किसको, फ्रांस को, ब्रिटेन को, जो लोग युद्ध लड़े थे। और इसका जो संसाधन है उस पर इन लोग का कब्जा हो गया। कब्जा होने के बाद में ये अपने यहाँ बहुत सा अपना करेंसी छापने लगा जर्मनी। ऐसा इतना ना पैसा छाप दिया, लोग कहते हैं पैसा छाप देने से दुख जो दुख दूर नहीं होगा, दुख और बढ़ जाएगा। ऐसा स्थिति हो गया कि एक ठेला भर के ले जाने पर एक ठो पाव रोटी मिलता था, एक ठेला पैसा ले जाने पर पैसा का कीमतें गिर गया। क्या कि ये सरकार समझा कि पैसा छप छप कर अपना कर्जा उतार लेंगे, और पैसा का वैल्यू गिर गया। तो बड़ा बुरा दौर से गुजर रहा था। ये अमेरिका उस वक्त में सबको कर्ज दे रहा था। जो भी देश इसके पास जाते थे तो इसका एक सिद्धांत था। इसका सिद्धांत क्या था कि आप हमसे जो सोना है उसको ले आइए, और सोना के बदला में आपको हम डॉलर देंगे, सोना के बदला में डॉलर देंगे। और कितना सोना, तो 35 अंश सोना, 35 डॉलर बराबर एक अंश सोना। तो ऐसा अमेरिका ने सेट कर दिया। अब सब देश अपने देश का सोना ले जाकर के उसको देने लगे, और अमेरिका में सोना इकट्ठा होने लगा। अब अमेरिका क्या किया कि कागज का जो डॉलर बनाया था छप छप के सबको देने लगा। अब ये देने लगा, सब देश लेना स्टार्ट किए। अब लास्ट में सबके पास से जो सोना है सभी देश का, उससे 60 से 65% सोना अमेरिका के पास जमा हो जाता है, अमेरिका के पास जमा हो जाता है। और अमेरिका का एक सिद्धांत था कि आप लोग आपस में लेन देन करिए ना, तब डॉलर में करिए। यहाँ तक कि आप देखे होंगे
कि दुबई में भी जो आपका तेल का जो खरीद बिक्री होता है किसी भी देश में, वहां अमेरिका पहुंच जाता है और उसको अपने परिसर में ले लेता है, और परिसर में लेने के बाद में उसको कहता है कि आपको हम सब सुरक्षा देंगे, सब कुछ आपका विधि व्यवस्था में आपका मदद करेंगे, नया नया टेक्नोलॉजी आपके पास लाएंगे, लेकिन आपको एक ही शर्त मानना है, आपको बिजनेस लेन देन करना है तो डॉलर में करना है। तो अमेरिका डॉलर का बाजार चालू करवा दिया था। उसके बाद में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है, दूसरा विश्व युद्ध में भी लास्ट में आपने सुना होगा कि अमेरिका आया। अमेरिका तो दोनों युद्ध जो हुआ ना, फर्स्ट विश्व युद्ध उसमें भी लास्ट में आता है, और सेकंड विश्व युद्ध होता है उसमें भी लास्ट में आता है, और लास्ट में आता है तो बम मार के इधर उधर सबको शांत कर देता है, सबका बोस बन के बैठ जाता है। उस समय प्रचलन में धीरे धीरे जो डॉलर था अधिकांश देश में आ चुका था। उसके बाद में देख लेते हैं कि डॉलर का स्टार्टिंग कब से हुआ था। कि डॉलर का स्टार्टिंग कब अमेरिका शुरू में अमेरिका ने ही शुरू किया। डॉलर का स्टार्टिंग हुआ था ना 1519 में चांदी के सिक्के में, जैकिमो में, इसका जैकिमो जगह पर उसका चांदी का सिक्का में इसका स्टार्टिंग हुआ। सबसे पहले इसका नाम था थेलर, बाद में उसको थेलर को डॉलर में बदल दिया गया, और करते करते अमेरिका एक अधिनियम लाता है 1914 में, पहला डॉलर छापा। ब्रिटेन जो 1914 में ना एक क्वाइन एक्ट ला करके अमेरिका क्या करता है, सिक्का में डॉलर छापना स्टार्ट करता है। लेकिन जो दूसरा जो होता है, विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, तो उसमें 1944 में एक बैठक होता है। वो बैठक कब होता है, 1944 में होता है। ब्रेटन वुड्स में समझौता होता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, अमेरिका में ही होता है। 44 देश के 730 से ऊपर प्रतिनिधि आते हैं और बैठते हैं। वहां पर माना जाता है कि विश्व बैंक का स्थापना होता है, और वहां पर अमेरिका द्वारा कहा जाता है कि आप लोग को जो भी कर्ज लेना है, लोन लेना है, डॉलर में करिए, और हमसे अगर डॉलर लेना है तो उसके बदला में आपको 35 डॉलर के बदला में एक औंस सोना आपको देना होगा। ऐसे करके अमेरिका पूरे वर्ल्ड से सोना इकट्ठा कर लेता है। सोना इकट्ठा करके धनिक राष्ट्र बन जाता है। सोना इसके पास पूरा भर जाता है, और ये अपने तो विकास तो कर ही रहा था। इधर के देश लोग को आज भी देखते होंगे, किसी से दूसरे किसी देश में युद्ध होता है तो अमेरिका खुल के सामने नहीं आता है, लेकिन बैंक में सपोर्ट करके उसको कमजोर कर देता है, उसको हथियार देता है, उसके बदले में उससे जो धन संपत्ति का उगाही कर लेता है। तो ऐसे करके अमेरिका आगे बढ़ गया। अब अमेरिका में हुआ का कि अमेरिका में सब लोग तो देते गए, लेकिन फ्रांस दिमाग लगाया कि मेरे यहाँ कुछ आर्थिक स्थिति बिगड़ रहा है, तो उसका कुछ दिमागी लोग थे जो बताए कि अमेरिका को ना डॉलर देके उसका बदला में सोना लेना स्टार्ट कीजिए। फ्रांस क्या किया कि अमेरिका को डॉलर देने लगा, उसके बदला में सोना लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि नियम था कि आप 35 डॉलर दीजिएगा तो एक औंस सोना मिलेगा आपको। तो वैसा ही करके डॉलर देते गया, और इससे सोना लेके मोटा मोटी कुछ सोना फ्रांस अपने ले लिया था। फ्रांस के देखा देखी अधिकांश देश यही कोशिश करने लगे कि भाई चलो डॉलर तो बाजार में है, कि सोना मेन है, कि कागज के का वैल्यू कब अमेरिका पलट जाए। तो अमेरिका सही में पलट गया। कब पलटा देख लीजिए, मोटा मोटी 1971 में रिचर्ड निक्सन नाम का जो राष्ट्रपति थे, रिचर्ड निक्सन, उन्होंने क्या किया, एक नियम बना दिया। देखा कि अब तो सब सोलवे ले लेगा, कागज के टुकड़ा लेके हम क्या करेंगे डॉलर लेके। तो नियम लगा दिए कि नहीं, डॉलर का बिजनेस आप कर सकते हैं, डॉलर से अमेरिका से सोना नहीं मिल सकता है। वो सब लोग छाती पीट के रह गया सब देश, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। और तब से आज मजबूरी है सब देश को एक दूसरे को डॉलर लेना है, डॉलर देना है। सद्दाम हुसैन बोले कि हम डॉलर लेके नहीं काम करेंगे, डॉलर से हम लेन देन नहीं करेंगे, तो सद्दाम हुसैन को मार दिया। जो भी देश डॉलर के विरोध में बोलता है ना, तो वहां पर अमेरिका बिगड़ जाता है, और अमेरिका उससे युद्ध करना लगता है, उसको फंसा देता है किसी न किसी देश से, और उसको उलझा देता है। तो अमेरिका का ये नीति रहा है कि डॉलर उसका चलता रहना चाहिए। लोग कहते नहीं कि मेरा सिक्का चल रहा है, तो अमेरिका का सिक्का पूरे विश्व में चल रहा है। और अमेरिका का जो सिक्का चल रहा है ना, ये तब तक चलेगा जब तक इधर का जो यूरोप का, एशिया का ये सब देश है, इन लोग में आपस में एकता नहीं होगा। अभी देखिए ब्रिक्स देश आप देखे होंगे, इसमें चाइना है, भारत है, सब लोग हैं, ये लोग मिल करके अपना कुछ आपस में बिजनेस कर रहा है। भारत का भी मोटा मोटी 34 देश में भारत का करेंसी चलता है। पहले 2022 में ये मोटा मोटी 14 देश में था, 34 देश में भारत का करेंसी चलता है, जहाँ भारतीय रुपया में आप वहाँ बिजनेस कर सकते हैं, मनी लेन देन कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं।
और अमेरिका का वर्ल्ड में चलता है। अच्छा, ईरान का देखिए, ईरान से हमेशा अमेरिका का टेंशन चलता है, तो ईरान में क्या किया, ईरान का देख लीजिए, वहां का अगर अमेरिका का $1 है ना, तो ईरान के 10,72,500 का बरोबर है। और बताइए, 10,72,500 $1 के बराबर है। और उससे भी खराब स्थिति कहाँ का है, लेबनान का है। लेबनान का देख लीजिए, अमेरिका का $1 लेबनान का ₹79,594 के बरोबर है, लेबनान का। देखिए, $1 में मतलब ये सब, ये दोनों देश जो है ना, इन पर इतना ना प्रतिबंध अमेरिका लगाया हुआ है कि ये बाहर से दूसरे अथी में खरीद नहीं सकते, कुछ बेच नहीं सकते, यहाँ के जो पैसा है उसका वैल्यू नहीं रहेगा। वहीं पर देख लीजिए, थोड़ा ये एक देख लीजिए, यहाँ पर अमेरिका का भी पैसा से भी महंगा एक जगह का पैसा है, जो आप देखते हैं, जो अमेरिका का भी पैसा जो है ना, वो भी डॉलर भी कमजोर हो जाता है। कहाँ की, कुवैत के सामने। कुवैत का 1 दिनार का अमेरिका में $3.25, $3.25 वैल्यू है। कहाँ का, कुवैत का एक जो दिनार है उसका। अच्छा, उसका बाद में देख लीजिए, अमेरिका का एक जो डॉलर होता है ना, उसका भारत में $91.20 उसका कीमत है, $1 का। उसका बाद में आप देख लीजिए दिनार। उसके बाद में चीन का युआन जो है ना, भारतीय ₹13 के बरोबर है। अभी भी चीन आगे है, देख लीजिए थोड़ा सा। हम मतलब आपको जो हकीकत है वो चीज बता रहे हैं। देखिए, उसके बाद में देखिए, पाकिस्तान में भारत का ₹1 पाकिस्तान में ₹3 होता है। भारत का ₹1 नेपाल में ₹1.60 होता है। और बांग्लादेश में ₹1.35 होता है, भारत का ₹1। तो भारत का भी कई जगह बढ़त है। ईरान में जाइएगा ना, तो भारत का ₹1 कई हजार में हो जाएगा। लेबनान में जाइएगा तो कई हजार हो जाएगा, भारत का ₹1 लेके जाइएगा तो भारत का भी पैसा का बहुत जगह बहुत वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि भारत का पैसा जो है उसका वैल्यू नहीं है, उसका भी जो यहाँ का जो आपका करेंसी है उसका भी विदेशों में वैल्यू है। और ये देखिए, अमेरिका के बगल में ये जो दक्षिण अमेरिका है ना, यहाँ पर कुछ देश है, लेकिन यहाँ का स्थिति गरीबी वाला है, बहुत खराब स्थिति है। यहीं के एक राष्ट्रपति को अभी कुछ दिन पहले अमेरिका उठा के लेके चल गया था, उसकी पत्नी के साथ में, आपने सुना होगा। तो इधर भी गरीबी है, तो ये लोग तो इसे अमेरिका से पंगे नहीं लेगा। और इधर से दूर से आप जाइएगा, समुद्र में सब चारों तरफ से जाल बिछाया हुआ है अमेरिका। सब जितना गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, सब इसी का कंपनी है। तो क्या करता है, पूरा जाल बिछाया हुआ है, सैटेलाइट से हमेशा निगरानी रखले रहता है कि कौन सा देश चुनमुना रहा है, उसको ठोक दो। तो ऐसे करके सबको शांत रखता है और सबका बोस बन के बैठा हुआ है। ऐसे ही नहीं, अमेरिका सबको दबा के रखा है, इसके पास ऐसा संसाधन है। और सारा देश जो है उसी के डॉलर में बिजनेस करते हैं, जिस देश पर चाहता है प्रतिबंध लगा देता है। कुछ दिन पहले यहाँ के जो डोनाल्ड ट्रम्प अभी जो पगलाया हुआ है, इसका इनका जो था, एक्टिविटी था, हमारे देश के प्रधानमंत्री से बढ़िया हो गया। हम लोग को लगा कि कभी दोस्त अमेरिका, किसी भी देश का अमेरिका दोस्त नहीं हो सकता है। अमेरिका हर एक जो आपदा होता है उसमें अवसर देखता है। जब विश्व युद्ध हुआ, इसका अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में भी वही हुआ। जब भी किसी देश से किसी देश में युद्ध होता है, तो वहाँ का जो अर्थव्यवस्था होता है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।